गाइस वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सो गाइस आज की वीडियो में हम करेंगे प्रीएम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है उससे रिलेटेड सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले आ चुके हैं या आने के चांस हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। प्रीएम्बल किस कंट्री से बोरो किया गया? सो यूएसए। सेकंड, किसने ड्राफ्ट किया था प्रीएम्बल को? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और अगर डेट पूछते हैं तो 13 दिसंबर 1946। वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अडॉप्ट किसने किया है कॉन्स्टिट्यूशन को? हमने, बाय पीपल ऑफ इंडिया। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये प्रीएम्बल में किसने कब इंसर्ट हुआ था, यानी कि कौन सी अमेंडमेंट में? तो 42nd अमेंडमेंट 1976। और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इजी है। प्रीएम्बल को पहले क्या कहा जाता था? ये इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना, पहले नहीं पढ़ा होगा आपने। तो प्रीएम्बल को पहले कहा जाता था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन अब इसे प्रीएम्बल कहा जाता है। यानी कि सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कुछ उद्देश्य अचीव करना चाहती है, शॉर्ट में इसका नाम दे दिया प्रीएम्बल। ओके, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। In which case the Supreme Court held that preamble is not a part of the Constitution. So very important question for prelim. री बेरुबारी केस 1960 सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि प्रीएम्बल जो है पार्ट नहीं है। इसके बाद भी काफ़ी केस हुए, लेकिन नहीं की अगर बात आती है प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो आप आँख बंद करके इस केस के ऊपर टिक कर देना। री बेरुबारी केस 1960 सुप्रीम कोर्ट। इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन आ गया। ऊपर था कि प्रीएम्बल पार्ट नहीं है, और इसमें बात करता है पार्ट की। सबको पता है पार्ट को किस केस में कहा गया था? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल। तो केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का बेहद इम्पॉर्टेंट केस है। किसी दिन मैं आपको ये पूरा केस भी समझा दूंगी। बाकी ये केस पार्ट है किसका? प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये इस केस में बात हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच केस इट वाज हेल्ड दैट सेक्युलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि सेक्युलरिज्म यानी कि हमारे देश का जो कोई रिलीजन नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई पर्टिकुलर रिलीजन हमारे देश का नहीं है, सेक्युलरिज्म है, सभी धर्मों को एक समान माना जाता है। तो किस केस में ये बात हुई थी? SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। इन विच केस इट वाज हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक, फेडरल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, जुडिशियल रिव्यू जो हैं बेसिक फीचर हैं। अगेन SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993, सेम ऊपर वाला ही केस। ओके, हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आर देयर इन द प्रीएम्बल? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने वर्ड्स हैं आप काउंट भी कर लीजिएगा। 85 वर्ड्स हैं। ओके, वेदर द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ऊपर ही पढ़ा हमने, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में बताया गया कि ये पार्ट है। हाउ मेनी टाइम्स द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन अमेंडेड सो फार? केवल एक बार, 42nd अमेंडमेंट 1976 में। द वर्ड्स एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन कब ऐड हुए थे? 42nd अमेंडमेंट में। वही पहले हम कर चुके हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, इसमें ऐड हुए थे। इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज अ की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स। अगेन री बेरुबारी केस में। ठीक है, ये हमने किया था कि प्रीएम्बल पार्ट नहीं है, उस केस को दोबारा लिया है कि की है टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स। विच एक्ट डिड नॉट कंटेन प्रीएम्बल? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में प्रीएम्बल नहीं था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।
In which case it was held that preamble contain basic structure which cannot be amended by exercising the power under article 368. 368 में आपको पता है अमेंडमेंट की पावर है। तो दो केस हैं, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 और दूसरा केस है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण 1975 और जबलपुर एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976 और फोर्थ है मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। तो ये दो नहीं 4 केस हैं टोटल इस प्रियम्बल से। बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ। तो ये प्रियम्बल में ही 5 वर्ड्स का जिक्र है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये वर्ड्स से मिलते जुलते कुछ और वर्ड्स दे के प्रीलिम में पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, वेरी इंपॉर्टेंट। इन इंडिया द लीगल सॉवरेनिटी रेस्ट्स अपॉन, किस पे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे। कोई भी कानून होगा, कैसे बनाना है, क्या, कौन प्रोवाइड करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो लीगल सॉवरेनिटी किस पे है? कॉन्स्टिट्यूशन पे। इन इंडिया द पॉलिटिकल सॉवरेनिटी रेस्ट्स अपॉन, तो पॉलिटिकल किस पे है? हम वोट देते हैं, तो किस पे है? पीपल ऑफ इंडिया पे। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, एम एंड आइडियल्स ऑफ प्रियम्बल? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। प्रियम्बल में ये वर्ड्स हैं कि हमारा एम क्या है, हमें क्या अचीव करना है। तो जस्टिस हो, लिबर्टी हो, इक्वलिटी हो और फ्रेटर्निटी हो, 4 वर्ड्स इंपॉर्टेंट। सोर्स क्या है प्रियम्बल का? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रियम्बल? सो अगेन वही आ जाएगा नेचर में कि क्या डिक्लेयर करते हैं। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। द वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया की अभी बात हो रही है इतना ज़्यादा, तो कहाँ से बोरो किया है? तो ये किया है हमने यूनाइटेड नेशन के चार्टर से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। व्हाट वर्ड जस्टिस इंक्लूड्स? जस्टिस किसको इंक्लूड करता है? मतलब जस्टिस मिलना चाहिए, लेकिन कहाँ? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, समाज में इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, ठीक है। व्हाट वर्ड लिबर्टी इंक्लूड्स? लिबर्टी क्या इंक्लूड करती है? थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। इनको ऐसे याद कर कीजिएगा, मुझे इसका मतलब बताने की तो ज़रूरत है नहीं, आपको सबको पता है। लिबर्टी किस चीज़ में? थॉट्स की लिबर्टी, एक्सप्रेशन की, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, बिलीफ की कि आप कोई भी धर्म अपना सकें, फेथ पूजा कर सकें, पाठ कर सकें, ठीक है, और जो भी आपका रिलीजन है उससे, ओके। व्हाट वर्ड इक्वलिटी इंक्लूड्स? इक्वलिटी किस चीज़ में? स्टेटस में और अपॉर्चुनिटी में, यानी कि अवसर, वहाँ पे इक्वलिटी, आर्टिकल 14। व्हाट वर्ड फ्रेटर्निटी? इंटी का मतलब है एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है उसे श्योर करना, ओके। ए वर्ड फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इफेक्ट ऑफ द वर्ड सोशलिस्ट इन द प्रियम्बल? तो ये एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में कोर्ट ने कहा कि सोशलिस्ट जो है इनेबल करता है कोर्ट को कि वो नेशनलाइजेशन की साइड इंक्लाइंड रहे, ठीक है। सब लोगों में सामाजिक स्तर पे एक भाईचारा सब में बना रहे, नेशनलाइजेशन के फेवर में। इज द प्रियम्बल बी इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट्स? ऑफ कोर्स, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट it is not enforceable by courts, it is non justifiable। क्योंकि ये बातें आपको भी पता है, किताबी ही हैं ज़्यादातर, और कॉन्स्टिट्यूशन का तो पार्ट होगा, लेकिन आप कोर्ट में ये कह के नहीं इन्फोर्स करवा सकते कि देखो यहाँ पे भाईचारा नहीं निभ रहा, या फिर मुझे इस चीज़ में इक्वलिटी, ये आप नहीं कह सकते हैं। हाँ, आगे फंडामेंटल राइट की बात करेंगे, वहाँ आप इन्फोर्स करवा सकते हैं, लेकिन सॉरी प्रियम्बल में नहीं करवा सकते।
किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया सेक्युलरिज्म का पॉजिटिव मीनिंग? अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002। मैं केस करवाऊंगी कॉन्स्टिट्यूशन के, तब आपको अच्छी तरह बता दूंगी। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेकर्स वांटेड टू एस्टैब्लिश अ सेक्युलर स्टेट? सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1974। प्रियम्बल पेज किसने डिज़ाइन और डेकोरेट किया था? बेओहर राम मनोहर सिन्हा ऑफ जबलपुर। वेरी इंपॉर्टेंट, बेओहर राम मनोहर सिन्हा ऑफ जबलपुर। किसने कहा कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्वासी फेडरल है? के.एस. वेरे, कई बार आ चुका है प्रीलिम्स में कि ये क्वासी फेडरल है नेचर में और फेडरल स्ट्रिक्टली नहीं है। व्हाट मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, डिवीजन ऑफ पावर्स एंड रूल ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी, यानी कि एक ही सेंटर है जो रूल्स वगैरह अप्लाई करता है, या एक ही की अथॉरिटी है, स्टेट्स की नहीं है। सिंगल सिटीजनशिप, legislative powers of parliament, proclamation of emergency, financial or legislative or executive relation, centralization of powers, flexibility of constitution, states not indestructible, single constitution, all India service, appointment of governor, veto power। नॉलेज के लिए ज़रूरी है ये क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, कौन सा सिस्टम है यहाँ पे? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, वही रूल्स बनाते हैं पार्लियामेंट। व्हेन शिमला एग्रीमेंट ऑन बायलैटरल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज साइंड? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं। तो इंदिरा गांधी ने साइन किया था और जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने 2 जुलाई 1972 को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इन विच ईयर, जैसे हरियाणा वगैरह में क्वेश्चंस इस तरह के आ जाते हैं लीगल हिस्ट्री से, क्योंकि वो अलग से सिलेबस में भी मेंशन है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये वेस्ट बंगाल कह लीजिए या फिर आप एमपी वगैरह में ये पूछ सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान रखना। इन विच ईयर अनटचेबिलिटी एबॉलिश्ड इन इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है आर्टिकल 17 के तहत कब हुई थी, लेकिन 1955 में एक्ट पास हुआ था, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट। ओके, हु रिमेंबर्ड एज द चेयरपर्सन्स ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया एंड स्टार्टेड स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम दलित कास्ट्स? ज्योतिराव फुले, 1848, पुणे। हु ट्रीटेड एज सॉवरेन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? पीपल ऑफ इंडिया। इन द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर इकोनॉमिक जस्टिस हैज़ बीन प्रोवाइडेड एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव? प्रियम्बल में और डीपीएसपी, आगे पढ़ेंगे डीपीएसपी में भी ये बताया गया है। किसने कहा था प्रियम्बल इज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? वेरी इंपॉर्टेंट, नानी पालखी वाला, हरियाणा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेइंग्स आती है वहाँ पे। हु सेड प्रियम्बल इज पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये भी सेइंग है, के.एम. मुंशी। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली हरियाणा के। विच रेवोल्यूशन द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी डिराइव हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो 1789 से लेके 99 तक थी, वहाँ से। वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम विच रेवोल्यूशन द आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हैव डिराइव्ड? इट टुक बाय जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन। तो ये याद करने का, इसमें समझाने का कुछ नहीं है। What has been described as Indian political horoscope? So बात हो रही है preamble की, that is the answer. Who coined the word preamble as political horoscope of the world? वहाँ थी political horoscope of the constitution, यहाँ पे है political horoscope of the India. So K.M. मुंशी, ध्यान रखना दोनों में, इसीलिए अलग अलग क्वेश्चन बना दिया। किसने बात की है ये? मुंशी ने, के.एम. मुंशी ने। हॉरोस्कोप से रिलेट कर लेना के.एम. मुंशी को। ओके, लिबर्टी इन अवर प्रियम्बल डजंट इंक्लूड फ्रीडम ऑफ एक्शन। एक्शन का फ्रीडम नहीं प्रोवाइड करती प्रियम्बल में जो लिबर्टी है। ओके, थॉट्स की, एक्सप्रेशंस की हो सकती है, एक्शन की फ्रीडम नहीं है कि आप कुछ भी कर दो। द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स डेमोस एंड क्रेटोस। ये भी याद करने वाली चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डायनेमिक लॉ। ओके, डायनेमिक लॉ है।
स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एड टू द स्टैच्यूटरी इंटरप्रिटेशन? अगेन प्रीएम्बल। कोई भी इंटरप्रिटेशन हमें चाहिए होती है तो हम किसकी सहायता लेते हैं? प्रीएम्बल की। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है? Who said democracy means a government of the people by the people for the people? Very important, अब्राहम लिंकन। आपको वैसे भी पता होना चाहिए इसका, ठीक है, किसने ये बोला था। किस केस में आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी माना गया था? किसमें? इन तीनों को। तो ये है स्टेट ऑफ केरला वर्सेस वीएनएम थॉमस 1976, भीम सिंह जी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981, वमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। कई बार ये चारों क्वेश्चन तीन करके एक अलग दे सकते हैं, तो ये आप थोड़ा याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच केस इट वाज हेल्ड दैट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? So very famous case, SP Gupta versus Union of India, sorry President of India, 1982। और ये केस मैं 3-4 एग्जाम्स में देख चुकी हूँ, तो भैया मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। डज प्रीएम्बल ओवरराइड स्पेसिफिक रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? नो, प्रीएम्बल कांट ओवरराइड। इन केस ऑफ एनी कन्फ्लिक्ट ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन शैल प्रिवेल। कॉन्फ्लिक्ट के केस में स्पेसिफिक प्रोविजन जो है प्रिवेल करेगा। रिपब्लिक का मतलब क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ नो हेरिडिटरी रूलर इन इंडिया। मतलब हेरिडिटरी रूल जो होता है कि हाँ ये भाई प्राइम मिनिस्टर है तो इसका फिर बेटा होगा, फिर ये फिर वो, हेरिडिटरी रूल नहीं है। एंड ऑल द अथॉरिटीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो हम ही सरकार बनाते हैं, वो है रिपब्लिक। What kind of democracy envisages in preamble? Political, social and economic democracy। वही 3-4 ये वर्ड्स हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, ध्यान रखना। India is a secular state and it is based on which principle? सर्वधर्म संभव। सभी धर्म हमारे देश में समान है। आप किसी और कंट्री में उठा लीजिए, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। हमारा कंट्री सेक्युलर स्टेट है, हमारे में सभी धर्मों को समान माना जाता है। ओके, विच आर्टिकल डील्स विद जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी? तो इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं, 17, 18, 19, 25 to 28 रिलीजन से रिलेटेड हैं, 15, 17, 18 अनटचेबिलिटी वगैरह, और 51, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज शोज दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है ना। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये मतलब होता है कि हम वोट देते हैं और सरकार बनाते हैं, तो लोकतंत्र है यहाँ पे, तो ठीक है। सो गाइज, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़ मेरे चैनल को, और अगर आपको ये सीरीज़ यानी कि पॉइंटर्स फॉर्म में अगर पसंद आए तो बताइएगा, मैं और भी वीडियो बना दूँगी।